गरीब शिव भक्त। भोला एक ईमानदार और बहुत ही भला लड़का था। वो एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। भोला के माँ बाप देख नहीं सकते थे, इसीलिए घर चलाने और घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी भोला पर ही थी। छोटी सी उम्र से ही भोला ये सारी जिम्मेदारियां निभाने लगा था। वो आसपास के इलाकों से कबाड़ बीनकर एक बड़े कबाड़ी को बेच देता और उससे मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाता था। भोला बचपन से ही भगवान शंकर की पूजा करता था। वो अपनी टूटी फूटी और छोटी सी झोपड़ी में भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति की पूजा करता और पूजा करने के बाद ही काम पर निकलता। भोला अपने माँ बाप को अच्छा जीवन देना चाहता था। एक दिन भोला अपनी माँ को कुछ सामान उठाते हुए देखता है और गुस्से में कहता है, अरे माँ, तुम ये क्या कर रही हो? घर के सारे काम मैं करता हूं ना, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें चोट लग जाती तो? तुम बैठो और आराम करो। अरे भोला मेरे बच्चे, सब कुछ तो तू ही कर रहा है ना। ना जाने महादेव हमसे क्यों नाराज है, जो तेरे बाबा और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और मेरे नन्हे से बच्चे की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं माँ, मेरे महादेव को कुछ ना कहना। इस बुरे वक्त में भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मुझे मेरे भोले भंडारी पर पूरा भरोसा है। अपने भोले बाबा की तरह तू भी बड़ा भोला है रे। अपनी माँ की बात पर मुस्कुराते हुए भोला ने अपना झोला उठाया और घर से बाहर चल दिया। माँ को तो उसने समझा दिया था, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रहा था। पूरा दिन कड़ी धूप में घूमने के बाद भोला एक पेड़ की छांव में बैठ गया और अपने डंडे से बैठे बैठे ही कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिसकी बाजार में कुछ कीमत मिल सके। अचानक उसे एक पत्थर दिखाई दिया। भोला ने उस पत्थर को उठाया और देखकर हैरान रह गया। वो पत्थर आकार में शिवलिंग जैसा दिखता था। भोला बहुत खुश हुआ। उसे लगा मानो महादेव खुद चलकर उसके पास आ गए हों। भोला ने उस पत्थर को अच्छे से साफ किया और उसे अपने साथ लेकर घर पहुंचा। माँ, बाबा, कहाँ हैं आप लोग? देखिए, चमत्कार हो गया। क्या हुआ भोला? कौन सा चमत्कार हो गया? भूल गया बेटा, हम तो इतने अभागे हैं कि कुछ देख भी नहीं सकते। बाबा, मुझे आज कबाड़ बीनते हुए ये पत्थर मिला। नहीं, पत्थर नहीं, मुझे महादेव मिल गए बाबा। क्या बोल रहा है भोला? लगता है धूप लग गई है तुझे। कुछ भी बोल रहा है। जा, घड़े में से थोड़ा ठंडा पानी पी ले और आराम कर। यह सुनकर भोला उदास हो जाता है, लेकिन फिर उस पत्थर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उस पत्थर को अच्छे से धोकर और साफ कर भगवान शिव की मूर्ति के पास रख देता है और उसे शिवलिंग मानकर हाथ जोड़ता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। भोला जमीन पर लेटा हुआ होता है, पर उसे नींद नहीं आती। अचानक उसे एक हल्की रोशनी महसूस होती है। जैसे ही वो रोशनी की तरफ देखता है, एक बार फिर चौंक जाता है। वो पत्थर जिसे वो घर लाया था वो चमक रहा था। भोला समझ जाता है ये भी महादेव की ही लीला है। माँ, बाबा, देखो, मैंने कहा था ना कि महादेव हमारे घर आए हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो कोई पत्थर नहीं है, वो मेरे महादेव ही हैं। उनके तेज से हमारी झोपड़ी जगमगा उठी है माँ। काश आप लोग देख सकते ये चमत्कार। हैं? भोला मेरे बच्चे, क्या हो गया है तुझे? कैसी बातें कर रहा है तू? भोला अपने माँ बाप को पत्थर के चमकने की बात बताता है। पहले तो उसके माँ बाबा को विश्वास नहीं होता, पर बाद में वो भोला पर भरोसा कर लेते हैं। धीरे धीरे उस पत्थर के चमकने की बात दूर दूर तक फैल जाती है। लोग भी इसे भगवान शिव का चमत्कार मानने लगते हैं और भोला के घर दर्शन करने आते हैं। भोला की छोटी सी झोपड़ी अब एक मंदिर में बदल जाती है, जहां दूर दूर से लोग उस चमत्कारिक पत्थर के दर्शन करने आते हैं और खूब चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। भोला और उसके माँ बाबा को अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो भी लोग वहां आते खूब सारा प्रसाद चढ़ाकर जाते। एक दिन भोला अपनी माँ से, देखा माँ, मैंने कहा था ना,
कि मेरे महादेव बड़े दयालु हैं। देखो कैसे उन्होंने हमारी मुसीबतों का हल कर दिया। तू सही कह रहा है बेटा, हमसे ही भूल हुई जो हम समझ ना सके। महादेव हमें माफ करे। धीरे धीरे समय बीतता गया। भोला और उसके चमत्कारिक पत्थर की चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई। पास ही के शहर में एक लालची सेठ रहता था, सेठ किरोड़ीमल। उसने जैसे ही चमकने वाले पत्थर के बारे में सुना, उसे देखने के लिए भोला के घर जा पहुंचा। जैसे ही अंधेरा हुआ, रोज की तरह पत्थर चमकने लगा। ये देखकर किरोड़ीमल की आंखें चमक उठी और उसने पत्थर को हथियाने का मन बना लिया। उसने भोला से कहा, ए लड़के, कहां से चुरा कर लाया तू ऐसा चमत्कारी शिवलिंग? और ये क्या, तूने महादेव को अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रखा हुआ है? ये महादेव का अपमान है। बता, क्या कीमत चाहिए तुझे? मैं तुझे देता हूं। मुझसे पैसे ले और महादेव को मेरे हवाले कर। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की, और जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं अपने महादेव को खुद से अलग कभी नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं अपने महादेव की कीमत लगाऊं? नहीं सेठ जी नहीं, महादेव ने मुझे स्वयं दर्शन दिए हैं। मैं उन्हें खुद से अलग कभी नहीं करूंगा, चाहे कितना ही बड़ा खजाना क्यों ना मिल जाए। किरोड़ीमल समझ जाता है कि उसकी दाल इतनी आसानी से नहीं गलने वाली, लेकिन वो तो उस पत्थर को हथिया कर उसे बड़ी कीमत पर बेचने का मन बना चुका था। उस वक्त तो किरोड़ीमल वहां से चला गया, लेकिन घर जाकर उसने अपने आदमियों से उस पत्थर को चुरा लाने को कहा। सेठ के आदमियों ने ऐसा ही किया। वो दिन के समय भोला के घर गए और उसके माँ बाबा के अंधेपन का फायदा उठाकर उस पत्थर को वहां से चुरा लाए। किरोड़ीमल उस पत्थर को पाकर बहुत खुश था और अब उसके लिए एक अच्छा खरीदार ढूंढने लगा। उधर शाम को जब भोला घर वापस लौटा तो पत्थर को उसकी जगह पर ना पाकर अपने होश खो बैठा। माँ, बाबा, ये क्या हो गया? मेरे महादेव कहाँ हैं? कहाँ गए वो? हैं? अब ये तू क्या कह रहा है बेटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सेठ की बात सच हो? हमारी झोपड़ी का हाल देखकर महादेव हमसे नाराज हो गए हों और चले गए हों। अपने बाबा की ये बात सुनकर भोला बहुत उदास हो गया। रोते हुए महादेव से मन ही मन माफी मांगने लगा। अगले दिन भोला ने पहले की तरह महादेव की मूर्ति की पूजा की और अपने काम पर चला गया। लेकिन पत्थर के उसके पास ना होने से वो बहुत दुखी था। उसके लिए तो वही उसके महादेव थे जो उसके पास थे, पर अब नहीं है। दूर दूर से लोग अब भी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए भोला के घर आ रहे थे, लेकिन पत्थर को ना पाकर भोला को खरी खोटी सुनाकर चले जाते। सावन का महीना चल रहा था। भोला ने एक दिन कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा पर जाते देखा तो उसकी भी इच्छा हुई। अपने माँ बाबा के साथ कांवड़ लेकर जैसे ही भोला कुछ दूर पहुंचा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। भोला की ठोकर से वो पत्थर अपनी जगह से थोड़ा हट गया था। भोला ने ये सोचकर उस पत्थर को वहां से हटा दिया कि कहीं उसके बाद कोई और पत्थर से ना टकराए, पर उसने देखा कि पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने उस जगह को खोदा तो पत्थर के नीचे से एक संदूक निकला। उस संदूक को खोलते ही भोला चौंक गया। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। भोला को कुछ समझ नहीं आया, पर माँ बाबा के समझाने पर उसने उसे महादेव का प्रसाद समझकर रख लिया। भोला ने सबसे पहले अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न की, फिर वापस आकर उन सिक्कों की मदद से अपनी झोपड़ी की जगह महादेव का एक बड़ा मंदिर बनवाया और मंदिर के पीछे ही एक कमरा बनवाकर उसमें अपने माँ बाबा के साथ रहने लगा। भोला अब कबाड़ी नहीं था, अब वो मंदिर का पुजारी बन गया था। वो खुश तो था, लेकिन अब भी उसे वो पत्थर बड़ा याद आता था। उधर सेठ किरोड़ीमल को अब तक उस पत्थर के लिए कोई अच्छा खरीदार नहीं मिला था। एक दिन अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसके होश उड़ गए। हेलो, अरे क्या बक रहे हो? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? हे भगवान, ये क्या हो गया? रुको, तुम पानी डालते रहो,
मैं अभी आ रहा हूँ। फोन पर सेठ किरोड़ीमल को पता चला कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है। सेठ दौड़ता हुआ फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। किरोड़ीमल ने जब अपनी जलती हुई फैक्ट्री देखी तो जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? मैंने तो अपने सारे पैसे इसी फैक्ट्री में लगा दिए थे। मैं तो कहीं का न रहा। और तो और इस फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया था, अब उसे कैसे चुकाऊंगा मैं? किरोड़ीमल पर बड़ी मुसीबत आ गई थी। फैक्ट्री तो बर्बाद हो ही गई थी, ऊपर से कर्ज चुकाने के लिए उसका घर भी बिक गया। हालांकि वो पत्थर अब भी किरोड़ीमल के पास था, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी वो बेच नहीं पाया। सेठ अब सड़क पर आ चुका था। अपने परिवार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन खाने की तलाश में भटकता हुआ अपने परिवार के साथ वो उस जगह जा पहुंचा जहां पहले भोला की झोपड़ी हुआ करती थी। वहां उस झोपड़ी की जगह महादेव के भव्य मंदिर को देखकर किरोड़ीमल कुछ समझ नहीं पाया। उसने मंदिर से पूजा कर लौट रही एक महिला को रोककर उससे उस मंदिर के बारे में पूछा। अरे बहन जी, जरा सुनिए, यहाँ तो पहले भोला नाम के एक लड़के की झोपड़ी हुआ करती थी। ये मंदिर कब बना और कैसे? भोला नहीं, भोला जी कहो। उन्होंने ही तो ये मंदिर बनवाया है और वही इस मंदिर में पूजा अर्चना भी करवाते हैं। महादेव की बड़ी कृपा है उन पर। सुना है सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिला था उन्हें, और उनका दिल देखो, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, पर उन सिक्कों से महादेव का ऐसा सुंदर मंदिर बनवाया उन्होंने। भगवान उनका भला करे। और इतना ही नहीं, हर सोमवार को इस मंदिर में वो गरीबों को खाना खिलाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। हालत तो तुम्हारी भी खराब ही लगती है, तुम भी चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। महिला की बात सुनकर किरोड़ीमल को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि महादेव ने उसे उसके किए की ही सजा दी है। वो भोला के पास जाता है और रोते हुए कहता है, भोला, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे महादेव को तुमसे दूर किया था। मेरी भूल थी कि मैंने उन्हें कीमती पत्थर समझकर उन्हें तुम्हारे घर से चुरा लिया था। मेरे मन में लालच आ गया था भोला। महादेव ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मेरी फैक्ट्री जल गई, मेरा घर बिक गया, मेरा परिवार मेरे साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सब मेरी ही गलती है। एक तुम हो जिसने महादेव को खोकर भी उन्हें पा लिया, और एक मैं हूँ जिसने उन्हें पाकर भी खो दिया। किरोड़ीमल भोला को उसका चमत्कारी पत्थर वापस कर देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। भोला उसे सहारा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, ये सब महादेव की लीला है। हम सब तो उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। उन्होंने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही ये सब किया होगा, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ किया और मुझे भरोसा है कि महादेव भी तुम्हें माफ करेंगे। उस पत्थर को वापस पाकर भोला बहुत खुश होता है। आखिर उसे उसके महादेव वापस जो मिल गए थे। भोला ने उस शिवलिंग को स्नान कराया और पूरे विधि विधान से मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। जैसे ही भोला ने मूर्ति स्थापित की, अब की बार वो पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। ये देखते ही भोला और किरोड़ीमल की आंखों में आंसू आ गए। भोला ने किरोड़ीमल के परिवार को सहारा दिया और नया काम शुरू करने में उसकी मदद भी की। इस तरह महादेव की कृपा से भोला और किरोड़ीमल दोनों का जीवन संवर गया। Please subscribe this channel.